मैं आशीष स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसमें हम रोज़गार विद अंकित सर के ऐप में पूछेगा मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन आज जो हम देखिए पहले आप ऐप खोलिएगा, जो अंकित सर का ऐप है उसे खोलिएगा, उसमें देखिए यहाँ प्रीवियस ईयर का सेक्शन है। प्रीवियस ईयर में जाइएगा। आज जो हम देखिए दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसे सॉल्व करेंगे। इस ऐप में ही पूरा प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, तो उसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम मैथ के सवालों को देखेंगे, ठीक है? और देखिए जितना वीकली मॉक आता है उसे भी हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो वीकली मॉक सर देते हैं उसे तो सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लगाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर बनाने से ही पता चलता है क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, ठीक है? तो चलिए आज हम जो है दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें आए देखिए एक से स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए शुरुआत है 15 दिसंबर सेकंड शिफ्ट से। जैसे इसे आगे देखिए 10 दिसंबर का मतलब अरेंजमेंट अच्छी तरह से नहीं है, लेकिन हम लोग एकदम जैसे ये अरेंज किया है उसे वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो आज जो है 15 दिसंबर के जो सेकंड शिफ्ट में आए मैथ के सवालों को देखेंगे, ठीक है? ये पूरा आंसर किया है, प्रीवियस ईयर है 2020 का है। देखिए दिल्ली पुलिस 2020, इसमें 15 दिसंबर का जो सेकंड शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चन आए हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। और देखिए वीडियो आपको जब अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने के लिए इसीलिए कहते हैं, मान लीजिए आपको पूरा मैथ आता होगा लेकिन कोई होगा जिसे मैथ उतना समझ में नहीं आता है, तो वो अगर मैथ का ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा तो उसे मैथ जो है मैथ और रीजनिंग जिसमें आप फुल में फुल स्कोर कर सकते हैं, तो इसे आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हम मैथ के सवालों को देखते हैं, ठीक है? देखिए मैथ का सेक्शन ला दिए हैं। मैथ का सेक्शन जो 15 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट में आए मैथ के जो 15 सवाल है उसे देखेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन भी आपको शायद दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि एक गोदाम घनाभ के आकार का है जिसकी बीमाएँ 48 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर है, ठीक है? इस घनाभ में 0.8 मीटर क्यूब आयतन वाले कितने बक्से संग्रहित किए जा सकते हैं? तो देखिए, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। जो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। यहाँ देखिए आप मॉक दीजिएगा। अब इसको हम थोड़ा क्वेश्चन को ऐसे रख लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा कह रहा है कि जो घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन वो किसके बराबर हो जाएगा? घनाभ का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा ये 0.8 मीटर क्यूब जो है इसके एन संख्या जो जितना बॉक्स होगा इतना आयतन वाले एन बॉक्स के बराबर होगा, ठीक है? घनाभ का आयतन तो यहाँ कितना दिया है? 48 है, 40 है और 30 है, ठीक है? ये किसके बराबर हो जाएगा? 0.8 इंटू एन। कटाइए तो यहाँ देखिए इतना बटे में 0.8 कर देंगे, बराबर किसको हो जाएगा? एन के बराबर हो जाएगा। हम इसको यहाँ देखिए कैसे लिख सकते हैं, तो एन बराबर क्या लिख सकते हैं? 48 गुने 40 गुने 30 और बटे में 0.8 लिख सकते हैं। अब देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक 10 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 8 पंजे 40, ठीक है? और देखिए 48 पाँचे कितना होता है? देखिए 48 में सीधे 15 से गुना कीजिए, 5 3 15 हो जाएगा ना। तो 48 गुना 15 कितना हो जाएगा? 15 8 है 120, हाथ में लगा 12, 15 चौके 60 और 12 72, 720 हो गया। अब देखिए 720 में एक ये जीरो हो जाएगा और एक ये जीरो, यानी कि 2 जीरो और हो जाएगा। 72,000 बक्से जो है हम रख सकते हैं। 72,000 हमारा आंसर है। अब वैसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहले हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। यहाँ आंसर पर देखिए जो हरा है वही आंसर है। तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक माली बगीचे में पौधे रोपित करता है, ठीक है? यदि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान है और 105 या 210 या 315 पंक्तियां हैं तो एक भी पौधा शेष नहीं रहता है, ठीक है? तो रोपित पौधों की न्यूनतम संख्या, ये सिर्फ एलसीएम का क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह क्या रहा है? 105 है, ठीक है? और 210 है और 315 है। बस इसी का एलसीएम निकाल देना है, क्योंकि न्यूनतम संख्या है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 315 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 से तीनों कट रहा है तो 5 से कटाइए। 5 6 का 30, 5 3 15, 63 लिख सकते हैं। और 63 को क्या लिख सकते हैं? 21 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। एलसीएम निकालनी है शॉर्ट मेथड से एकदम, ठीक है? अब देखिए 21 देखिए 210 के लिए यहाँ 21 है और 10 चाहिए, तो 10 के लिए एक 5 भी है, तो एक और 2 से गुना कर देंगे तो हमारे 210 कट जाएगा। अब देखिए 105 में ही 315 में ही 105 है, तो अब यहीं एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 5 इंटू 21 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है? तो 21 तिया 63 5 दूनी 10, यानी कि 63 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 630। 630 ही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है?
क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, फिर मोबाइल को साइड करेंगे। क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर 40 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे हैं, ठीक है। उनके मध्य 41 किलोमीटर की दूरी है, तो वे एक दूसरे से कितने समय यानी कि मिनट में बताना है बाद मिलेंगे। अब देखिए मोबाइल को साइड रखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे और आप जब मॉक दीजिएगा तो वहाँ क्वेश्चन भी दिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ऐसे फोन क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर 40 किलोमीटर और 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे हैं। जब एक दूसरे की ओर चलेंगे तो उनका चाल जुटेगा, और चाल जुटेगा टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है फॉर्मूला। तो डिस्टेंस कितने का है, 41 किलोमीटर का, और दोनों का चाल कितना है, 40 और 42 कितना होता है, 40 और 42 होता है 40 40 80 है 2 82 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 41 से कट जाएगा, 41 से कट जाएगा यानी कि 1/2 घंटा हो गया, 1/2 घंटा। इसे मिनट में चेंज करेंगे तो आधा घंटा को कितना मिनट कहते हैं, तो 30 मिनट। 30 मिनट जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, 30 मिनट दिया भी है ऑप्शन 2 में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज लेते हैं। क्वेश्चन है कि दो क्रमागत छूटों के बाद 150 सूची मूल्य वाले एक टाई 114.75 के मूल्य पर उपलब्ध है। यदि दूसरी छूट 10% है तो पहली छूट कितनी थी, यही क्वेश्चन है। तो ये मोबाइल को साइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या है कि 150 रुपया है, ठीक है, और दूसरी छूट दिया है हमारा 10%। तो पहली छूट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 1 बटे में 100, क्योंकि अगर 10% छूट दिया है तो 100 में से 10 को घटाते हैं तो 90 बटे 100 लिखते हैं ना। अब बराबर किसके बराबर दिया है, तो 114.75 का, ठीक है। अब देखिए ये 2 जीरो इधर अगर गुना होगा तो ये पॉइंट को हटा देगा, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 9 से कटाइए, 7 5 12 4 16 2 18, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 से इसको कटाएंगे तो 9 एकम 9 कितना बचा, 2 4, 9 दूनी 18, 6 7, 9 7 63, 4 5 9 5 45। अब देखिए 15 से कट जाएगा, 15 से कटाइए, 15 8 120, 7 5 15 5 75, ठीक है। तो 100 माइनस एक्स बराबर बचा 85। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 100 में से 85 गया 15%, यानी कि पहली छूट था जो उसका 15% का था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। 15% आंसर भी दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है कि यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 25 दिया है। तो जब विषम संख्या का औसत 25 दिया है ना, तो जब 5 संख्या है तो बीच वाला ही संख्या, जब संख्याओं का अंतर बराबर होता है तो उसे बीच वाले संख्या को ही हम औसत मान लेते हैं। तो 25 के इधर 2 संख्या होगा और इधर 2 संख्या होगा, और औसत हमारा 25 हो जाएगा। तो 25 में से विषम संख्या 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 23, और इधर 2 घटेगा तो 21। सबसे छोटी संख्या हमारा 21 हो जाएगा, 21 आंसर हो गया। और पूरी संख्या जो हो जाएगी 27 और 29, ये टोटल संख्या हो जाएगी 21 23 25 27 29, जिसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 21, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि 61.472 किलोमीटर की लंबाई को यथासंभव 3 महत्वपूर्ण अंकों में व्यक्त करने में प्रतिशत त्रुटि कितनी हो सकती है, ठीक है। ये देखिए नया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। 61.472 किलोमीटर की लंबाई को यथासंभव 3 महत्वपूर्ण अंकों में व्यक्त करने में प्रतिशत त्रुटि बताना है। तो यथासंभव देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन को थोड़ा साइड में करते हैं, यहाँ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। क्वेश्चन क्या है, 61 ठीक है 472 किलोमीटर, ये किसके आसपास है, तो इसको हम लिख सकते हैं 61.5 किलोमीटर लिख सकते हैं ना, 472 को 61.5 किलोमीटर। अब ये देखिए प्रतिशत त्रुटि बताना है, तो 61.5 जो है 61.472 से कितना किलोमीटर ज़्यादा है। तो देखिए 10 यहाँ कुछ नहीं, तो 0 0, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 4 गया 0, और यहाँ सॉरी 61 होगा तो यहाँ 0, यानी कि 0.028 अधिक है। तो इसी को प्रतिशत में बताना है, तो 0.028 अधिक है किससे, 61.472 से, गुना 100, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, और इस पॉइंट को भी हटाएंगे, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो लिखेंगे 28 बटे में 1000, ठीक है, और गुना 61,472 और गुना 61,472, इसका पॉइंट हटाएंगे तो इधर लिखेंगे 3 जीरो से ऊपर, और ये जो 100 है 100 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 1000 से 1000 कट गया और 100 इधर आ गया, तो 2800
अब बटे 61,61,472 को जब हम भाग देंगे तो यहाँ प्रतिशत त्रुटि होगा। कितना का प्रतिशत त्रुटि? तो इसको भाग देकर देख लिए, नहीं तो आंसर अगर निकालिएगा तो 0.046% ही आएगा। निकाल कर भी देख लेते हैं। देखिए निकालते हैं इसको, इधर मोबाइल को करते हैं। देखिए क्या है, 61,472 है और भाग देना है किससे? 2800 से। ठीक है, एक पॉइंट बैठाएंगे क्योंकि यहाँ 61,000 है तो यहाँ 28,000 कर दीजिएगा। अभी भी छोटा है तो एक और जीरो बिठा के एक और जीरो करेंगे, 2,80,000 हो गया। और 6 चौके 24 होता है तो 4 से हम करेंगे, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 7 28, 4 चौके 16 और 2 18, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 छके 24, 4 छक्का 24, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, यानी कि 0.04 आ रहा है ना, तो बस कोई ऑप्शन में नहीं है तो 0.046% ही आएगा। अब बस इसे निकालने का मेथड देख लीजिए। 61.472 किलोमीटर है ना, 61.5 के नज़दीक है, इसमें से इसको घटाएंगे, इतना ये अधिक हो जाएगा। किससे अधिक होगा? 61.472 से। बस इसी को परसेंट में बता देना है, आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज ले आते हैं। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण में x का उच्चतम मान क्या होगा? क्वेश्चन है 5x1 प्लस 6y8 और प्लस 3z3 बराबर 1472 है। x का उच्चतम मान बताना है। तो देखिए x का उच्चतम मान, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है? 5x1, ठीक है, 6y8 और 3z3 बराबर किसके है? 1472 के, ठीक है। अब देखिए 8 3 11 और 1 12, हाथ में लगा 1, यहाँ 2 है तो यहाँ हाथ में लगा 1। अब देखिए एक्स का उच्चतम मान बताना है, यानी कि इसको 0 और इसको 0 करना है, ठीक है। तो आगे पहले देखिए 6 5 11 और 3 14, जस के तस लिखा, यानी कि आंसर भी इसका इकाई अंक पे आ रहा है, न कि दहाई अंक में आंसर आ रहा है। तो इकाई अंक 7 आने के लिए एक हमारा हासिल है, एक हासिल है, तो मैक्सिमम इसको 6 तक रख सकते हैं, क्योंकि 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। क्योंकि अगर y 0 और z 0 रखेंगे तभी x का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और इससे कम में कुछ नहीं रख सकते हैं, ठीक है। देखिए फिर से समझाते हैं। यहाँ जोड़िए 8 1 9 3 12, 2 हमारा हासिल बचा 1, ठीक है। अब देखिए जब x का उच्चतम मान बताना है तो y और z को हमें 0 रखना होगा, तभी x का उच्चतम मान आएगा। और यहाँ देखिए 6 5 11 और 3 14, तो यहाँ ये जो है 7 जो आ रहा है हमारा इकाई अंक ही आ रहा है, क्योंकि 17 और 27 कुछ करके नहीं आ रहा है। इसे जोड़ने पर 17 27 नहीं आना चाहिए, और वैसे 7 इकाई अंक आना चाहिए। तो देखिए तो इकाई अंक आने के लिए एक हासिल है, तो इसको हम 0 0 किए तो मैक्सिमम इसको 6 तक ही रख सकते हैं, क्योंकि 6 और 1 कितना होता है? 7। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन में भी दिया है 6, ऐसे ऑप्शन में से भी रख सकते थे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू से हम ऑप्शन रखते हैं, पहले 6 को रखते हैं, फिर जो भी उससे छोटा होता है उसे रखते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मतलब पहले 8 को रखते हैं फिर 6 को रखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दर 6.5% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए यह 10% वार्षिक है, तथा 5 वर्षों से अधिक अवधि के लिए यह 12% वार्षिक है। यदि एक व्यक्ति को 7 वर्षों के बाद मिश्रधन के रूप में 1,42,200 रुपये मिलते हैं तो उसने कितनी धनराशि का देखिए वीकली मॉक में भी इस तरह का क्वेश्चन हर शिफ्ट में रह रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे VVI मार्क कर लीजिए। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले देखिए 7 वर्षों के बाद पूछ रहा है मिश्रधन, तो पहले 2 वर्ष के लिए हमारा 6.5% है, तो 2 वर्ष का 6.5% कितना हो जाएगा? 6.5 दूनी 13%, क्योंकि SI होता है हमारा, SI जो होता है, SI बराबर क्या होता है? SI बराबर हमारा होता है टाइम इनटू रेट परसेंट, ठीक है। यहाँ 13% आ गया। अब देखिए 3 वर्ष के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए क्या है? 10%, तो कितना हो जाएगा? 10 3 30%। अब 3 या 2 5 साल हो गया, 7 साल के लिए चाहिए तो और 2 साल बचा, और 5 वर्ष से जैसे ही अधिक जाएंगे हमारा रेट हो जाएगा 12% का, तो 12 दूनी 24%, ठीक है। 4 और 3 7, 3 2 5 और 1 6, 67% आ गया हमारा। तो हमें पूछ रहा है मिश्रधन दिया है 1,42,200, तो मिश्रधन क्या होता है हमारा? मिश्रधन होता है मूलधन और प्लस SI। मूलधन हमेशा हमारा 100% पर होता है, और SI दिया है 67%। तो देखिए यहाँ बनाते हैं, तो 100% और 67% कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 167%, ठीक है। 167% किसके बराबर हो जाएगा? 1,42,200 जो क्वेश्चन में दिया है, तो हमें 100% यानी मूलधन का वैल्यू बताना है। तो 1,42,200 और बटे 167 और गुने कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। कटाइए, और कटाएंगे तो ठीक है, नहीं तो सीधे भाग दीजिए, सीधे 7 6 13 1 14 नहीं कटेगा,
7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 2 7, ये सीधे 167 में इससे भाग दीजिए। 167 में जब हम 14,200 से भाग देंगे, 14,200 नहीं, 1,42,200, सॉरी 2200 में 167 से भाग देंगे तो 167 8 से कटेंगे, क्योंकि 9 144 होगा, 8 से कटाते हैं। 8 7 कितना हो जाएगा 56, ठीक है। 8 7 56, 5 8 7 56, 5 शेष बचा 5, जो 16 8 128, 128 और 5 कितना होता है 133, ठीक है। 12 में 6 गया 6, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ क्या बचा 3 में से 3 गया 0, तो यानी कि 86 860 हो जाए। 16 5 80, 5 से ले जाएंगे, 7 5 35, 16 5 80 और 3 83, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2 25 और 0 फिर 1, तो 167 कितना बचा। 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3, देखिए यहाँ ही हमारा आंसर आ गया, क्योंकि 8 5 1 एक ही ऑप्शन में है, इसे मार कर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा पूरा सॉल्व करने पर नहीं रहे, लेकिन 10 में से 7 गया 3, यहाँ क्या बचा 14 में 6 गया 8 83, और फिर पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, और फिर इसको 5 से करेंगे, पॉइंट में 5 से करेंगे, 5 से सॉरी यहीं 8 5 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 से 167, मतलब उसी के बाद 4 से ही ले जाएंगे, तो वहीं से जब 100 से गुना करेंगे तो दशमलव आकर इधर हो जाएगा, तो निकटतम पूर्णांक तक बताया, तो 8 5 1 जब हुआ ना, तो 8 5 1 और फिर कितना हो जाएगा 8 5 1 5 0, इस यही आंसर हो जाएगा हमारा। इसमें कुछ करना ही था, 167% का वैल्यू इतना दिया था, तो 100% यानी मूलधन का वैल्यू बता देना था। जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका यही आंसर आ जाएगा 85,150, यहाँ ला कर भी हम दिखा दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि यदि ए बी से 37% अधिक है, ठीक है, नेक्स्ट पेज लेते हैं। ए बी से 37% अधिक है तथा ए और बी के योग से सी 29% कम है, तो सी ए से कितना परसेंट अधिक है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब देखिए मोबाइल को साइड करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है कि ए बी से 37% अधिक है, ठीक है। ए बी से 37% अधिक है, यहीं 100 है तो ये 137 है, और पूछ रहा है ए और बी के योग से सी जो है 29% कम है। ए और बी के योग कितना है 237, 237 से 29% कम, यानी कि कितना हो जाएगा 71%, ठीक है, 71% हो जाएगा। गुना कीजिए 237 में, 237 में अगर हम 71 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 23 एकम 23 और 49 कितना होता है 23 और 49 72, 23 और 49 72, 72 के 2 हाथ में लगा कितना 7, तो 23 7 कितना होता है, देखिए 23 7 होता है, एक सेकंड रुके, यहाँ एक लाइन में आप पहले यहाँ बता देते हैं कैसे गुना कर रहे हैं। इसमें इससे गुना होगा, एक लाइन में गुना, देखिए पहले 1 मिनट रुके बता देते। 23 237 है और 71 है, तो गुना करने का ट्रिक देखिए, इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, अब इधर ऐसे ऐसे गुना करेंगे तो 23 एकम 23 और 49 72, ठीक है, हाथ में लगा 7, अब इसमें इससे गुना करेंगे, एक लाइन में गुना हो जाए, 23 7 कितना होता है 161 और 7 कितना होता है 168, यानी कि हमारा हो जाएगा सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा जो हमारा 168.27, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि सी ए से कितना परसेंट अधिक है, दशमलव के एक स्थान तक सही बताना है। सी कितना है 168.27, ए कितना है 137, तो कितना अधिक है 137 जो है 168 से 137 से कितना अधिक है 7 2 और 8 में 7 गया 1, 6 में से 3 गया 3, इतना अधिक है 31.27 जो है अधिक है किससे 137 से, और गुना 100 को इधर करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 137 में हमें भाग देना पड़ेगा 3127 से, ठीक है, भाग दीजिए, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 137 दूनी कितना होता है 274, 137 दूनी 274, ठीक है। 12 में से 4 गया 8, ठीक है, यहाँ 10 में से 7 गया 3, 38 बचा। अब फिर 7 करेंगे 137 दूनी फिर करेंगे 137 दूनी कितना होता है 274, 7 में से 4 गया 3, 8 में 7 गया 1, ठीक है, और इधर 3 में से 2 गया 1, 113, फिर पॉइंट करेंगे 0 बैठाएंगे क्योंकि ये इससे छोटा है, तो 22 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा, 22.8 एक ही में है 22.8%। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन पर भी आप देखते रहिए, जब हमारा 22 आया था तो बस हम उसे मार्क कर निकल जाते हैं, अगर आपका पूरा मेथड सही है तो आंसर आएगा ही आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है कि 1 लाख की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 14% ब्याज दर पर 1.5 वर्षों के बाद मिश्रधन के रूप में कितना प्राप्त हो जाएगी। देखिए यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है, 1 लाख की धनराशि है, ठीक है, 1 लाख की धनराशि 1 2
3, 4, 5, ठीक है। और इस पर पूछ रहा है कि 14% का रेट है एक साल में, तो 1.5 वर्ष का ब्याज अर्धवार्षिक रूप से निकालना है। जब एक साल में 14% है तो 6 माह में कितना होगा 7%, और 1.5 साल के लिए 3 बार रेट लगेगा, यानी कि 7%। अब देखिए 1 लाख का 7% कितना होता है, 10% 10,000, तो 7% 7,000 हो जाएगा ना। यहाँ भी 7,000 हो जाएगा और यहाँ भी 7,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इस पर 7% लगेगा, 7 है 49, यानी कि 490 490 दोनों पर रेट लगेगा, और इसका 7% कितना होता है 490, ठीक है। अब इसका 7% इस पर लगेगा, इसका 7% कितना हो जाएगा 9 7 63, ठीक है। और 7 चौक 28 अच्छे 34, यानी कि 34.3 रुपया। अब पूछ रहा है कि मिश्रधन कितना होगा, तो यानी कि 1 लाख में ये सारे संख्या को हम जोड़ेंगे तो मिश्रधन हो जाएगा, तो हमें लिखेंगे 1 लाख 3 4 5, ठीक है 3। अब देखिए 1 लाख में 70 21,000 21,000 21,000, और 49 दिया कितना होता है 49 दिया 147, यानी कि 1470 रुपया, और ये है 34.3 34.3 0.3 यहाँ हो जाएगा 4 7 3 10 4 और 1 5 1 और 1 2 और 2 और 1, यानी कि 122504.3 122504 यही हो जाएगा। निकटतम पूर्णांक तक बताना है तो 0.3 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1,22,504 रुपया। ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। ये झुमका मेथड है, झुमका मेथड या ट्री मेथड, बहुत मेथड, कोई भी नाम दे दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि एक व्यक्ति को स्वच्छ भारत के विज्ञापन लगाने हैं, तो वह एक साइकिल से जा रहा है। यदि साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5600 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या बताना है। देखिए इसका 11 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि 11 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 5600 चक्कर लगाता है, तो n इंटू 2πr बराबर हमारा डिस्टेंस आ जाता है। डिस्टेंस तो n कितना है 5600 चक्कर लगा रहा है, हमें r का वैल्यू बताना है, 2 × 22/7 करेंगे, और r और डिस्टेंस कितना है 11 किलोमीटर है, तो सेंटीमीटर में आंसर चाहिए, तो 11,000 मीटर गुना 100 कर देंगे। सेंटीमीटर को चेंज कर दिया। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 2 से 55 मिनट में, 2 से कितना हो जाएगा 55 दूनी 110, यानी कि 5500, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 से 8 मिनट में, 8 से कटेगा, यहाँ देखिए r बराबर कितना हो जाएगा 5500, अब बट्टे में 22 8 176, 22 इंटू 8, 11 से कटेंगे 2, 11 से कटेंगे 5 500, और यहाँ से 2 से कटेंगे 250, और 2 से इसको कटेंगे 4, और 2 से इसको कटेंगे 125, यानी कि 125/4 कितना हो जाएगा 4 3 12 4 एकम 4 पॉइंट 31.25 31.25 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 31.25 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है m + n अब बटे m - n दिया है, m + n अब बटे m - n बराबर दिया है 7/5। तो अब बताना है हमें m³ + n³ अनुपात m³ - n³। यहाँ से mn का वैल्यू बता देंगे, तो 5m + 5n बराबर 7m -7n, ठीक है। तो यहाँ से m घटेगा, देखिए m 5 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 2m बराबर किसके हो जाएगा 12n के, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो 12n, तो यानी कि m और n का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, m और n का रेशियो हो जाएगा 2 से कट जाएगा 6, यानी कि 6:1, ठीक है। तो अब बताना है हमें क्या m³ + n³ अब बटे m³ अब -n³ का, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 217, और 216 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 215, यही रेशियो हो जाएगा 217 अनुपात 215 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मैथ का इजी ही आता है, दिल्ली पुलिस में उतना लेवल हार्ड नहीं रहता है। अब देखिए क्वेश्चन है, एक विक्रेता 1 रुपये में 4 रबर बेचता है और 25% का लाभ अर्जित करता है, उसने 1 रुपये में कितने रबर खरीदे थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और आखिरी के लास्ट के 2 सवाल बचेंगे। एक विक्रेता 1 रुपये में 4 रबर खरीदता है तो 25% का लाभ कमा रहा है। 25% का लाभ कमाने की 4 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में दे रहा है, तो जो सामान देगा वो 5 सामान यहाँ देना था, 5 रबर देना था, तो दे रहा है 4 ही रबर, और 4 रबर का वैल्यू कितना है 4, यानी कि 4 रबर असली में यहाँ अनुपात में आया 4, और आंसर में भी क्वेश्चन में भी 4 ही दिया है, यानी कि 4 का वैल्यू 4 दिया है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 रबर 1 रुपये में खरीदता होगा और 4 रबर बेच रहा है, जिससे 25% का वैसे लाभ हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन है कि P और Q एक खेत की फसल को 10 दिनों में काट सकते हैं, ठीक है, और Q और R उसे 15 दिनों में काट सकते हैं। P और R उसे 18 दिनों में काट सकते हैं। यदि वे तीनों मिलकर कार्य करें तो उस खेत की 60% फसल को कितने दिनों में काट सकते हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि P और Q मिलकर उसे खेत को कितने दिनों में काट सकते हैं? 10 दिनों में। और Q और R मिलकर उसे 15 दिनों में, ठीक है, और जो है P और R मिलकर उसे 18 दिनों में। तो यहाँ देखिए 10, 15 और 18 का एलसीएम कितना होता है? 10, 15 और 18 का एलसीएम होता है 90। तो 10 छक्का यानी कि टोटल काम है उनका 90। तो 10 9 ये 90, 15 छक्का 90, 18 पाँचे 90। यहाँ देखिए 90 का जो है 60% कार्य करना है, ठीक है, क्योंकि 60% फसल कितना देर में करना है? 60% काम करना है। और कितना का एफिशिएंसी हो जाएगा? 9 6 15 और 5 20 और बटे में 2। 2 क्यों की है? क्योंकि 2 बार P आ जाएगा, 2 बार Q आ जाएगा, 2 बार R आ जाएगा। या तो इसमें हम सीधे 2 से गुना कर दे, 20/2 यहाँ सॉरी 20/2 नहीं, इसके बटा 20/2 हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी देखिए टोटल कार्य बटे एफिशिएंसी बराबर दिन हो जाएगा हमारा। तो 20/2 हो जाएगा, इधर कटाएंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो 9 छक्का कितना बचा? 54 और बटे में नीचे में है 10, ठीक है, 5 और 27 यानी कि 27/5 पूर्णांक में दिया आंसर। तो कितना है? 50 25 और 2 बटे 5 इतना हो जाएगा। 5/2/5 हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आज का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है 125 का 120% माइनस x का 80% बराबर 150 है, तो x का वैल्यू बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 15। क्वेश्चन है कि 2125 का 120%, ठीक है, और माइनस x का 80% बराबर किसके है? 150 के। अब देखिए बस इसी का x का वैल्यू बताना है। 0 से 0 कट गया, 12 पंजे 60 और 12 दूनी, देखिए 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 एकम 12 और 3 15 और 12 दूनी 24 और 1 25, 25,500 बटे में 10 हो जाएगा हमारा। और माइनस यहाँ 0 0 कट गया, 8x बटे में 10 बराबर 150। अब यहाँ देखिए इसको हम घटाएंगे तो 25,500 एलसीएम 10 हो जाएगा, और माइनस 8x बराबर 150 में 10 से गुना, ये जो एलसीएम 10 निकलेगा यहाँ अगर गुना हो जाएगा तो 1500 हो जाएगा। तो इसको इधर घटाएंगे तो 25,500 में से जब हम 1500 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 0 4 और 2, 24,000 बराबर किसके हो जाएगा? 8x के। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 24,000 बटे में 8 कट जाएगा, तो 8 तरीके 24 यानी कि 3000 जो हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा 3000 यानी कि ऑप्शन 1। उम्मीद करते हैं पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो उसे कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।